गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलिए आज क्या पढ़ना है, रे डायग्राम ऑफ बाय कॉनकेव मिरर। कल हम लोगों ने 4 रे डायग्राम बनाना सीख लिए थे। कहाँ कहाँ किस पोजीशन में बेटा? पहली पोजीशन कहाँ रखे थे हमने? एट इन्फिनिटी। दूसरी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी पोजीशन कहाँ रखे थे बेटा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ पोजीशन हमारी थी बेटा बिटवीन सी एंड एफ। एफ का मतलब फोकस से होता है और सी मीन्स होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज हम 5th रे डायग्राम में जा रहे हैं। रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब ये जो 2 रे डायग्राम इसमें बचे हुए, ये आपको अच्छे से करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग होने वाला है। याद रखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाते जा रहा था वैसे वैसे क्या होते जा रहा था बेटा? क्या होते जा रहा था? जो इमेज है वो दूर होते जा रहा था रिफ्लेक्टेड सरफेस से, और उसका जो साइज था वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को, किसको बेटा? ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोकस पर रखा, कहां रखा बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। एट फोकस क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा डायग्राम बनाना। एक हमने क्या ले लिया बेटा? कॉनकेव मिरर ले लिए, पॉलिश कर दिए। फिर आप क्या करना बेटा? रूलर से एक्यूरेट एक लाइन ड्रॉ कर लेना 8 सेंटीमीटर। यहां पोल दे देना, एक पॉइंट लगा देना बेटा 3 सेंटीमीटर में, और एक लगा देना बेटा 6 सेंटीमीटर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलवेज याद रखना बेटा, C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2F होता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? अगर ये 3 सेंटीमीटर लिए तो ये कितना लेंगे बेटा? यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, तो हमारा डायग्राम एक्यूरेट बनेगा। अब हमने क्या रखे बेटा? इसको बोल दिए पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। यहां कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या है बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बेटा? एट फोकस। यहां पर मैंने कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहली जो रेज है, कितनी रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए। जो पहली रेज है वो पैरेलल हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस की। हमको जाते वी नो दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग विल पास थ्रू एट फोकस। यहां से गई, टकराई, और टकराने के बाद वो फोकस से चले गई। अब दूसरी रेस की प्रॉब्लम हो रही। यहां पे रूल्स नंबर 4 भी अप्लाई होता है और रूल्स नंबर 3 भी अप्लाई होता है। हम रूल्स नंबर 3 का यहां पर यूज करने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि जो एक रेज है इसके सिर के ऊपर से, वो जो रेज है हम ऐसे ही बनाएंगे। आप स्केल लेना कि बराबर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसा निकल जाए। तो ये हमने किए बेटा इस पोजीशन में। यहां से हमने ये रेस बना दी। मिरर को ऐसा लगेगा कि ये रेस क्या हो गई बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और वो रेस क्या हो गया बेटा? उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, बैक हो जाएगी। तो आप देखिए ये दोनों रेस को अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो ये कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। यानी बोल सकते बेटा दे कैन नेवर मीट ईच अदर, दे कैन नेवर मीट ईच अदर। तो ये जो चीज है ये बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, मीट नहीं करने वाली है। फिर हम लोग सोचते हैं कि कहीं दूर जाके मीट करेगी तो इसका एक इमेज बनने वाला है। तो यहां पर एक चीज याद रखना बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो भी डायग्राम बना रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि एक्चुअल में दोनों रेस मीट कर रही थी। यहां पर ये दोनों रेस मीट नहीं कर रही, ये एक रेल की पटरी जैसा चले गई कि रेल की पटरी कभी आपस में मिलती नहीं, वैसी ये दोनों रेस नहीं मिल रही है। मेरे ब्लैक बोर्ड के अंदर तो नहीं मिल रही है, शायद दूर कहीं चले जाके मिल जाए तो हम सोचते हैं कि ये जो इमेज इसका बनने वाला है ये बहुत बड़ा बनने वाला है। अब ये हमारा बन गया कि हमने अगर फोकस पर रखे तो एक रेस पैरेलल चली गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई, दोनों रेस पैरेलल चली गई और एक दूसरे को उन्होंने इंटरसेक्ट नहीं किया है। हम सोच रहे, हम कल्पना कर रहे हैं कि वो रेस कहीं दूर जाके मिलेगी तो उसका भी इमेज बनने वाला है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे इमेज फॉर्मेशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज
कहाँ मिल रही है? यहीं कहीं आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये कहाँ मिलेगी? ये बहुत दूर जाके मिलेगी, इंफिनिटी में मिलेंगी। इसलिए हम लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। ये हो गया हमारा साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, जब कहीं बहुत दूर जाके कोई इमेज बनती है तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे बेटा? हाईली एनलार्ज्ड। बहुत बड़ा बनने वाला है। किसके कंपेयर में बेटा? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। नेचर वही रहेगा बेटा, रियल एंड इनवर्टेड। यहां तक समझ में आ गया? जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं तब उसकी जो इमेज की पोजीशन होती है वो इन्फिनिटी में बनती है। साइज जो होता है वो हाईली एनलार्ज होता है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होता है। और नेचर ऑफ इमेज जो होता है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। यहां तक आपने हो गया। आपने देखिए जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, इमेज दूर भागते जा रहा है और इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहां तक आपने 5 रे डायग्राम बनाना सीख लिए। आज कॉनकेव मिरर का लास्ट रे डायग्राम बनने वाला है और इसको बिल्कुल आप दिमाग में फिट करके रखें। ये ऐसा रे डायग्राम होगा कि अभी तक हमने 5 रे डायग्राम में देखा था कि वो रियल और इन्वर्टेड बन रहे थे, रियल और इन्वर्टेड बन रहे थे। पर ये जो आपको भी मैं सिखाऊंगा ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। केवल एक ही पोजीशन में कॉनकेव मिरर में इमेज रियल और इन्वर्टेड ना बनकर इरेक्ट या अपराइट और वर्चुअल बनता है। वो पोजीशन होती है जब मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रखता हूं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इसी पोजीशन में सब चेंज हो जाने वाला है। ये हमारी हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर आपने फोकस बना लिया है और यहां पर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया है। बिल्कुल मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट करोगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम बहुत ही एक्यूरेट बनने वाला है, इसमें नो डाउट। अब मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, अब एफ से सरका के यहां पर रख दिया। तो ये हमारा हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे दिया हमने ए बी, दे दिया बेटा, ये ए बी हो गया। पहली रेस नो डाउट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास थ्रू एट फोकस। किससे चलेगी बेटा? ये फोकस से होकर चलेगी। इसका मैंने यहां पे डायरेक्शन दे दिया। अब आपके पास यहां पर 2 रास्ते। एक रास्ता ऐसा कि रूल्स नंबर 4 टकरा के कर दिए, पर इसमें क्या होगा बेटा? आपको प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ने वाली। किसकी जरूरत पड़ने वाली बेटा? प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा? गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या किए फिर वही कि मिरर को हमने शो की कि जो दूसरी रेज आने वाली है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली है। तो हमने क्या किया, बराबर एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट, इसकी टोपी मतलब हेड, और ये हमने यहां से एक रेस को बना दिया। तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ से वापस हो जाएगी। अब आप देखिए इसको मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा तो थोड़ी सी डाइवर्जिंग लग रही है बेटा। वहां पे इसके पहले जब हमने फोकस में जब रखा था तो वो पैरेलल थी, पर देखिए यहां इसका मुंह ऐसा होते जा रहा है। अगर इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो ये आपस में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एक बार हम बोल सकते हैं कि पैरेलल जो रेस थी वो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, पर इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि तो ये डाइवर्ज हो रही है। अब जब डाइवर्ज हो रही है, हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे, हमें इमेज तो चाहिए, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इमेज कहां बनेगा? कहीं नहीं बनने वाला। इसलिए हम इसमें अब हम थोड़ा सा चेंज करने वाले। हम अब सोचेंगे, अब हमारी आंखें बैकट्रैक करेगी कि शायद
शायद ये रेस यहां से आ रही है। तो अब देखिए बेटा, अभी तक क्या हो रहा था, सारे इमेजेस कॉनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर बने थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि बिहाइंड द मिरर बना। क्या बना बेटा? बिहाइंड द मिरर बना। अब जब बिहाइंड द मिरर है, आपके दिमाग में तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि अगर बिहाइंड द मिरर है तो वो इमेज क्या होता है? हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ये हमेशा याद रखना कि जो बिहाइंड द मिरर होता है, चाहे प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर बिहाइंड द मिरर होगा, जो इसके पीछे बनेगा मिरर के पीछे, तो वो हमेशा इरेक्ट होगा, राइट होगा और क्या होगा बेटा? वर्चुअल होगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि रेस क्या हुई बेटा? एक्चुअल में न मिलके अपीयर किया हमने, कि उसको बैकवर्ड ट्रैक किया हमने। क्या किया बेटा? उसको बिहाइंड द मिरर बैकवर्ड उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मतलब बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद वो इस पोजीशन में आके मिल गई और हमने बोल दिया कि इसका इमेज यहां बन रहा है, पर इसको हम स्क्रीन में नहीं ले पाएंगे। स्क्रीन में इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। अब यहां पर हम लिखना स्टार्ट करें, between F and P, position of image behind या behind the mirror, size of image enlarged, ऑब्जेक्ट से बन रहा है ना बेटा, बड़ा बनाना है, A dash B dash enlarged, nature of image। हाँ, अब यहां पर पोजीशन हो गई कि अभी तक हम रियल और इन्वर्टेड लिखते थे, यहां पर लिखेंगे बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये यहां पर आज आपका खत्म हो गया कॉनकेव मिरर के ये जो 6 रे डायग्राम थे, अच्छे से बना लेना। और इसमें जो IMP है, जो इंपॉर्टेंट है, वो बेटा 5th और ये 6, ये अच्छे से देख लेना, बन जाएगा। मेजरमेंट अच्छे से लोगे तो अच्छे से बन जाएगा। हमेशा गलती क्या होती है, कहीं हम फोकस को 2 सेंटीमीटर ले लेते और फोकस से सी की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ले लेते, जबकि उसका क्या बोलता है बेटा? रिलेशन क्या बोल रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस का C इज इक्वल टू 2F। क्या बोल रहा है बेटा? C इज इक्वल टू 2F। राज समझ में आया बेटा? अंकुर नहीं? चलो ठीक है, कर लेना प्रैक्टिस, नहीं होगा तो कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है? हाँ, अब हम पढ़ेंगे बेटा रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपके एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक में केवल 2 ही रे डायग्राम दिए हुए हैं, ओनली 2 रे डायग्राम। याद रखना, ले ला रे 2 ही रे डायग्राम है कॉन्वेक्स के, और कॉनकेव मिरर के कितने बेटा? 6 है। कितने बेटा? 6 है। हमने सबसे पहले क्या बना लिया बेटा? क्या होंगी? पॉलिश इनसाइड होगी बेटा। ये हमारी क्या होगी बेटा? प्रिंसिपल है। क्या फर्क है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में? यस, कॉनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड थे, इसमें क्या हो गया बेटा? ये हो गया फोकस, और जस्ट इसका डबल क्या हो गया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये याद रखना, ये पॉइंट कौन सा हो गया? पोल। पर एक और विशेष बात यह है कि हम अगर ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहेगा, और मैक्सिमम टाइम में हम क्या करेंगे बेटा? उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। कहां रखेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। हम अभी एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट इन्फिनिटी में। कहां रख रहे हैं बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सपोज वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं रखा हुआ है, ऐसा मान लिया हमने, वो ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। पहली रेस देखिए, ध्यान दीजिए, पहली रेस पैरेलल है। अब कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी रेस को क्या करता है? वो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर धकेल देता है। कौन बेटा? कॉनकेव मिरर। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना। क्या करना बेटा? इकट्ठा करना। पर यहां पर क्या बात हो रही है? यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाता है, इन्हें डाइवर्स कर देता है। क्या कर देता है बेटा? डाइवर्स कर देता है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब क्या हुआ? यहां से गई, यहां पेंट चढ़ा है, इसके पार तो जा नहीं सकती, ये यहां से ऐसा चली गई, ठीक है। फिर एक रेस, 2 रेस बताना जरूरी है। एक रेस ऐसी गई
यहां से रिफ्लेक्ट हो गई और ये इस तरफ वापस चली गई। अब देखिए मेरा रूल्स क्या बोल रहा है कि कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी तो कॉनकेव मिरर में वो फोकस से होकर जाएगी, और कॉन्वेक्स मिरर में हमें ऐसा लगेगा, जब मैं यहां से देखूंगा ना बेटा, यहां से जब मैं आंख से देखूंगा इसको, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है ना वो कहां से आ रही है बेटा, फोकस से आ रही है। ये जो रेज है ना वो कहां से आ रही है बेटा, फोकस है। यहां से मैंने आंख से देखा तो मुझे ये लगा कि ये रेज बैकट्रैक की है ना, मेरी प्रॉपर्टी क्या आंखों की, बैकट्रैक की, तो मुझे ऐसा लगा कि फोकस से होकर आ रही है। अगर मैंने जब यहां से देखा तो मुझे लग रहा है कि ये रेज कहां से आ रही है बेटा, फोकस से आ रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो बनने वाला जो इसका इमेज है वो बिहाइंड द मिरर, फिर से बोल रहा, बिहाइंड द मिरर किस में बन रहा है बेटा, फोकस में बन रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, एट फोकस, बिहाइंड द मिरर, यहां पर क्या लिखूंगा बेटा, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज वही हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हो गया, और या तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो। अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, एक तो मिरर के पीछे बन रहा है, क्या बनेगा, ऊपर से हम ये रेस देख रहे हैं डॉट डॉट किए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा सोचा कि ये रेस कहां से आ रही है, यहां से, एक्चुअल में नहीं, ये रेस यहां से टकराई, यहां से वापस चलेगी, ये रेस यहां से टकराई, यहां से वापस, तो हमने सोचा कि ये रेस कहां से आ रही बेटा, एफ से आ रही, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, वर्चुअल एंड सीधा बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सीधा। तो हम लिखेंगे इरेक्ट। अगर इरेक्ट आपको पसंद नहीं है तो लिख सकते हो बेटा अपराइट। क्या लिख सकते हो बेटा, अपराइट। समझ में आ गया डायग्राम। तो याद रखना बेटा कि इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी डायग्राम बनेंगे, जितने भी मतलब दो ही है, ऐसा सोचो मच कि बिल्कुल 10-12 है, दो ही रे डायग्राम है। दोनों रे डायग्राम क्या बनेंगे बेटा, वर्चुअल बनेंगे और इरेक्ट बनेंगे। किसके बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के। अब मैं सेकंड ले रहा हूं। कहीं मैंने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया बेटा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। किसके बीच में रख दिया बेटा, पोल एंड इन्फिनिटी। ये आप चम्मच का इसका आपको ये बता दूं, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। क्या रखा हुआ बेटा, ए बी। ध्यान दीजिए, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। पहली रेस तो आपको मालूम है कि सिर के पास से ही जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, चली गई बेटा। ये आफ्टर रिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगी बेटा, सॉरी, चली गई, ये गई, यहां से टकराई, और टकराने के बाद क्या हुई बेटा, ये वापस चलेगी, डायवर्ज हो गई। क्या होगी बेटा, डायवर्ज हो गई। रूल्स क्या बोलता है कि जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या तो फोकस से होकर जाएगी या फोकस से आती हुई दिखाई देगी। तो हमने क्या किया, हमने जब यहां से ऐसा देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये कहां से आ रही बेटा, फोकस से होकर आ रही। अब दूसरी रेस को निकालना। दूसरी रेस को निकालने के समय आप बड़ा हमेशा ध्यान रखेंगे, आप बराबर स्केल ऐसा लेंगे कि यहां से यहां तक सी तक आपकी स्केल चले आए, और यहां से यहां तक आप अच्छी लाइन खींचेंगे, और इसके बाद आप ये डॉट डॉट लाइन करके इसको यहां से निकालेंगे। तो जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो क्या होगी बेटा, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये जो देखो बेटा, यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम बोलेंगे कि ये जो इमेज है ये कहां बन रहा है बेटा, A1 डैश A डैश B डैश यहां पर बन रहा है। किसके बीच में बेटा, पोल एंड एफ, पोल एंड एफ। तो ये पोजीशन में क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल हो गया। इमेज कहां बन रहा बेटा, बिटवीन, अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे, बिटवीन
पोल एंड एफ। लिख देना बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये हो गया हमारा। सेकेंड, साइज ऑफ इमेज बड़ा है कि छोटा है, तो हम लिखेंगे बेटा डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे बेटा? डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे बेटा? डिमिनिश्ड। फिर नेचर ऑफ इमेज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये बन गया आपके रे डायग्राम। कितने रे डायग्राम है कुल टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 एंड क्या बेटा 8 रे डायग्राम आपके कोर्स में दिए हुए हैं। इसको अच्छे से बना लेना, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्या हो जाता बेटा, पूछ लिया जाता है। तो ठीक है बेटा, आज आपको घर में एक चीज करना है। एक चीज मतलब इन्हें अंताक्षरी नहीं खेलनी है। ये जो हम लोगों ने मिरर पढ़े, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, आपके घर में अगर मिरर रखे हो तो आप अच्छे से कर सकते हैं, पर आपके घर में स्पून होगा, चम्मच होगा। ऐसा चम्मच लेना जिसका जो ऑप्टिकली सरफेस ऑफ प्लेन हो, प्लेन मतलब मैंने चमकदार हो। क्या होगा बेटा? चमकदार हो। तो आप देखिए ये अंदर जो धसा हुआ है, इसको आप क्या कर लेना, कॉन्केव मिरर मान लेना। क्या कर लेना बेटा? कॉन्केव मिरर। आप जब देखोगे ना तो कॉन्केव मिरर में हमेशा जो बना हुआ है इमेज, वो क्या होता है बेटा, रियल और इन्वर्टेड। जैसे आप अपना फेस इस स्पून के अंदर वाले पोर्शन में जो डिप्रेस हो रहा है वहां देखोगे तो हमेशा जो आपका चेहरा है वो उल्टा दिखाई देगा। यानी इसका मतलब मैंने आपको गलत नहीं पढ़ाया, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। और फिर देखना बेटा, जैसे जैसे आप दूर ले जाते जाओगे तो चेहरा क्या होते जाएगा बेटा, आपका बढ़ते जाएगा। क्या होगा बेटा? बढ़ते। और जबकि ये आपका क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कौन सा हो गया बेटा? तो ये कॉन्केव मिरर होगा और ये क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो उसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स में हम जैसे जैसे अपने चेहरे को दूर लेते जाएंगे हमारा चेहरा क्या होते जाएगा बेटा, छोटा होते जाएगा। और कॉन्वेक्स में जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कॉन्वेक्स था कि कॉन्वेक्स में हमारा फेस कम छोटा होते गया, पर कॉन्केव में वो फेस क्या होते जाएगा बेटा, बढ़ते जाएगा। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर का हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको मालूम चलना चाहिए कि कॉन्केव मिरर का यूज़ और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हमारे आजू बाजू होता है। हमारे आजू बाजू मतलब एटमॉस्फेयर में होता है, डॉक्टर करते हैं, ट्रक ड्राइवर करते हैं, आप अपनी गाड़ियों में करते हैं, शेविंग में जो बार्बर लोग हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो बहुत से लोग इन दोनों मिरर का यूज़ करते हैं। इवन आप बड़े बड़े कॉलोनीज में जाओगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में जाओगे, जो ट्रक मोड़ते समय उनके इसमें हम लोग दिखते हैं ना, घाटी में आगे अंधा मोड़ है तो वहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं। उस मिरर से भी वहाँ पर एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव ए नाइस डे। पढ़ाई कर रहे हो क्या? नहीं? ठीक है, मत करो, दिन अच्छा जाए और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो बेटा। डिस्टेंस मतलब इन्हें अब बिल्कुल पास पास मत बैठा करो, कम से कम 12 फीट 12 फीट का डिफरेंस रखा करिए। ठीक है बेटा? ठीक है।